तो ये क्या है? तो ये है कि कहीं खड्ड हो ना, बहुत बड़ा खड्ड हो, कुआं हो बहुत गहरा, खड्ड हो, कहीं पहाड़ की चोटी हो, कहीं पेड़ की डाल पर बैठ गए और फिर नीचे कितना बड़ा गड्ढा है इसका तो ख्याल छोड़ दो और ऊपर की ओर देखो तो बाप रे बाप, गिरे और मरे। तो उस समय अपने आप ही शून्यता का उदय होने लगता है। निसंकल्प दशा, निर्विकल्प दशा कैसी होती है इसका अनुमान हो जाता है। बिल्कुल खतरे की जगह पर बैठ के एक यहाँ हरदा जिले में एक हंडिया तहसील है, हंडिया तहसील। तो हंडिया तहसील से थोड़ी दूर ऊपर डोमिननाथ की गुफा है, डोमिननाथ। ये गोरखपंथियों में जो 84 सिद्ध हुए हैं उनमें से डोमिननाथ एक हुए हैं। डोमिननाथ की गुफा है, बड़ी लंबी है और 21 हाथ वो भीतर तक जाती है, बिल्कुल एक आदमी के रहने की जगह। मैं गया था देखने के लिए। तो बड़े भारी सिद्ध थे महाराज वो। जब वृद्ध हो गए और वो स्वयं भिक्षा के लिए गांव में नहीं जा सकते थे तो उनका जो हड़िया, उनकी जो हड़िया थी ना, वही जाती थी गांव में भिक्षा मांगने के लिए। उनका शरीर पूरा बैठाएंगे, आदमी के चढ़ बैठने से नहीं हिलती है और उस पर चिड़िया बैठती है तो वो हिलती है और बिल्कुल कोई एक हाथ से कम धरती को वो छूती है और बहुत बड़ी है, बड़ी भारी चट्टान है। तो कहते हैं कि डोमिननाथ जी उस पर बैठ जाते थे, झूला झूलने का मन हो तो उसको हिलाते थे और शांत बैठने का मन हो तो शांत बैठते थे। लेकिन जो चट्टान इधर से उधर हो तो मर जाएंगे, बिल्कुल बच नहीं सकते। ऐसे मृत्यु के सिर पर बैठ के, मृत्यु के सिर पर बैठ करके जो अपने मन को देखते हैं ना कि अब क्या कर रहा है, अविकल्पमते है, जिसमें विकल्प नहीं है उसको कहते हैं अविकल्पा। ये भी बहुव्रीहि है। और अविकल्प हो मति जिसकी, ये भी बहुव्रीहि है, बहुव्रीहि के साथ बहुव्रीहि है। बुद्धि आपकी निर्विकल्प हो जाएगी, आप और आपकी बुद्धि में कोई विकल्प नहीं, तुरंत चित्त लीन हो जाएगा। अब ये दूसरा लो, जत्र जत्र मनो जाति बाह्ये वाभ्यंतरे पिबा तत्र तत्र शिवावस्था व्यापकत्वात् स्वयास्यति। जहां आपका मन जाए, जत्र जत्र, घड़े में गया, कपड़े में गया, मकान में गया, दुश्मन में गया, दोस्त में गया, प्रिय में गया, अप्रिय में गया, जहां भी आपका मन जाए तो क्या करना चाहिए? बाहर जाए, भीतर जाए, शरीर के भीतर ही कहीं जाए और शरीर के बाहर कहीं जाए तो वहां देखो वहां शिव है कि नहीं, वहां सत्यम शिवम सुंदरम है कि नहीं है, वहां जिसमें वो शकल बनी है वो सत्ता है कि नहीं, और जिस ज्ञान से वो दिखाई पड़ रहा है वो ज्ञान वहां है कि नहीं, और जो उसमें प्रियता है वो वहां है कि नहीं। तो असल में आत्मा ही शिव है और कोई भी बाहर भीतर चीज दिखाई पड़ रही है तो शिव रूप से तुम वहां मौजूद हो। अब इसमें विशेषता क्या हुई कि मन को हटाने की जरूरत नहीं है, वहीं उसको जहां भी गया है वहीं उसको सूक्ष्म दशा में डाल देने की जरूरत है। यहीं रह भाई, अच्छा ये तुमको बहुत पसंद है, कहीं यहीं रह, कहीं यहाँ कैसे रहें,
अरे यहाँ तो परमात्मा है, देख न देख, यहाँ तो परमात्मा है, अधिष्ठान रूप से परमात्मा है, प्रकाश रूप से परमात्मा है, सर्वभवन रूप से परमात्मा है, विवर्ती रूप से परमात्मा है, परिणामी रूप से परमात्मा है, आरंभी रूप से भी परमात्मा है। यदि अणुओं को जोड़ करके वो चीज बनी है, तब भी विभू परमात्मा वहां रह के उनको जोड़ रहा है। और यदि परिणाम से बनी है तो परमात्मा स्वयं ही सोने की तरह जेवर बन रहा है। और यदि विवर्त है तो सर्प में रस्सी की तरह स्वयं परमात्मा है। तो किसी दृष्टि से हमारा मतलब नहीं है कि आप कौन सी दृष्टि लेकर के परमेश्वर को देखते हो। जो चीज तुम बाहर देखते हो, भीतर देखते हो, कहीं भी देखते हो, दूर देखते हो, नजदीक देखते हो, भूत में देखते हो, भविष्य में देखते हो, जहां कहीं जो चीज मालूम पड़े उस चीज के भीतर आधार के रूप में, उपादान के रूप में, उसके जिस पर वो टिकी है चीज उस चीज के रूप में, और जो उस चीज के रूप में बना है उसके रूप में, जो उसको देख रहा है उसके रूप में, और जो उसका प्यारा रूप है उसके रूप में एक परमात्मा ही बैठा हुआ है। क्योंकि शिव व्यापक है। व्यापक वस्तु सब कहीं होती है। तो जहां तुम्हारा मन बाहर या भीतर देखता है वहां शिव, वहां परमेश्वर पहले से ही मौजूद है। इसी से वेदांतियों ने भी इसको ग्रहण किया है। हो वेदांतियों ने कहा कि आपके मन में काम क्रोध आदि आते हैं, कहा थे। अच्छा, ये ना बोलने वाले या तो ना समझ होते हैं और या तो दंभी होते हैं। बता, आप लोग बुरा मत मानना, हम इसके संबंध में 50 बरस से इस चक्कर में है। बता, हाँ, तो जो ना बोलते हैं कभी कभी ईमानदार तो होते हैं पर नासमझ होते हैं। अच्छा, और जो समझदार हैं वो दम्भ करते हैं। तो काम क्रोध तुम्हारे मन में आता है, का आता है, का अच्छा, तो वो हुआ दृश्य और तुम हुए उसके दृष्टा। तो काम नाच के तुम्हारे सामने चला जाएगा, क्रोध नाच के चला जाएगा, लोग मोह नाच के चले जाएंगे, तुम बिल्कुल अपने सिंहासन पर बैठे रहो। कोई अप्सरा आके नाचे तो उसको हृदय से लगाने के लिए अपने सिंहासन से नीचे मत उतरो, और वो आके तुमको छूने लगे तो तुम उसको हाथ से पकड़ के हृदय से मत लगाओ। हाँ, दुश्मन आवे तुमको मारने के लिए, हम ऐसे महात्माओं को जानते हैं। कोई उनको मारने के लिए आया, अच्छा भाई ले मार, बैठ गए तो उनका हाथ जहां का तहां रह गया, लाठी आसमाने में रह गई, मारने की हिम्मत नहीं पड़ी। बोला तो काम क्रोध लोभ मोह मन में आते हैं तो आप न तो अपना सिंहासन छोड़ के उनके साथ जाके मिलो और न तो उनको अपने सिंहासन पर बैठाओ। तुम बैठे रहो सूरज की तरह, चमकते रहो और वो आवेंगे, चमकेंगे, चले जाएंगे। तो दृश्य के रूप में वृत्तियों का दर्शन एक, और फिर ये हुआ वृत्ति का दर्शन, और मैं असंग हूं ये चिंतन, ये हुआ आत्मा के दर्शन का प्रयत्न। ये सविकल्प समाधि दोनों है, दृश्यानुविद्ध पहली है और शब्दानुविद्ध दूसरी है। दोनों में फर्क क्या है? जो दृश्य देख रहा है वो आने जाने वाली, बदलने वाली, चमकने वाली जड़ता को देख रहा है, अपने को नहीं देख रहा है। और जो मैं असंग हूं, साक्षी हूं, दृष्टा हूं, ऐसा देख रहा है, वो अपने आप को देख रहा है। तो ये शब्दानुविद्ध हुई। दोनों को एक में मिला दो तो दृश्य और शब्द दोनों को देख रहे हो, ये सविकल्प समाधि की पूर्णता हो गई। और दोनों को न देखकर अपने को ब्रह्म देखो, तो ये अवर निर्विकल्पावस्था हुई। और देखना दाखना सब छूट जाए तो पर निर्विकल्पावस्था हुई। तो इसको वेदांतियों ने कैसे कहा? देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि।
यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। देहाभिमान गल गया, देहाभिमाने गलिते, अहम भाव छोटे में नहीं रहा और परमात्मा का विज्ञान हो गया। तो जहां जहां मन जाता है वहीं वहीं समाधि है। जत्र जत्राक्षमार्गेण चैतन्यम व्यज्यते विभोः तस्य तन्मात्र धर्मित्वात् चिल्लयात् भरितात्मता। ये लो हमारे गुरु जी बोल लो संतनु कहा महाराज बोल लो। उनको तकिया कलाम था वो बोल लो। तो बोल लो भाई, जहां जहां आपका इंद्रियों के द्वारा, पहले मन की बात बताई थी, अब इंद्रियों के द्वारा बताते हैं। तो आंख गई एक को देखने लगी, और आंख गई किसी को सुनने लगी, मन गया कान के द्वारा, कान गया किसी को सुनने लगा, त्वचा किसी को छूने लगी, जीभ कुछ चखने लगी, ये कड़वा है ये मीठा है, नाक सूंघने लगी ये सुगंध है दुर्गंध है। आप लोग तो बड़े जानकार हो, ये चमेली की गंध है कि बेला की गंध है कि चंपा की गंध है, आप पहचान लेते हो कि नहीं? ये काहे का इत्र काहे का है, हिना का है, इत्र बताता है कि गुलाब का है, माटी का भी इत्र होता है, मिट्टी का इत्र होता है। अच्छा लो, तो बोले हाँ मालूम तो पड़ता है। अच्छा ये मालूम पड़ना ज्ञान है कि नहीं? चाहे कुछ भी मालूम पड़ता हो, किसी भी चीज का जहां मालूम पड़ना है वहां ज्ञान है, और ज्ञान तो चैतन्य का स्वरूप है। तो ये जो दूसरी चीजों को मालूम करा रहा है वो ज्ञान कौन है? तो वो ज्ञान साक्षात तुम हो, तब सब कुछ मालूम ही तो पड़ रहा है ना। तो तुम परिपूर्ण विज्ञान स्वरूप हो। भले हीना अलग हो, गुलाब अलग हो, भले चंपा अलग हो, बेला अलग हो, चमेली अलग हो, कब भले भैरवी अलग हो, घनाश्री अलग हो, भले गाली अलग हो, तारीफ अलग हो, भले काला अलग हो, नीला अलग हो, पीला अलग हो, पर मालूम तो पड़ता है ना। वो जो उसका मालूम पड़ना है इसका नाम है ज्ञान। और ज्ञान चेतन को छोड़कर तो ज्ञान कहीं होता नहीं। तो जो जो मालूम पड़ रहा है वहां ज्ञान आत्मा चेतन ही प्रकाशित हो रहा है। तन्मात्र धर्मित्वात्, जो मालूम पड़ रहा है तुम्हें वो तुम्हारे ज्ञान से अलग नहीं है और ज्ञान चैतन्य से अलग नहीं है, इसलिए तुम साक्षात परमेश्वर हो। क्षताद्यन्ते भये शोके गह्वरे वारणाद्रुते कुतूहलो कुतूहले क्षुधाद्यन्ते ब्रह्मसत्तामयी दशा। अच्छा जी, आपको कभी चोट लगती है? चोट लगने के बाद क्या रहता है आपका? आप एक क्षण के लिए निस्तब्ध हो जाते हैं कि नहीं? वो जो घाव उत्पन्न हुआ, एक क्षण एक सेकेंड आप बिल्कुल निस्तब्ध, कोई संकल्प नहीं होता है। अच्छा, जब डरते हैं एकाएक भूत आ गया था, ये भूत तो आदमियों को लगता है। हमारे पास कभी कई लोग आते हैं तो वो बस हमारी बेटी के ब्याह में ये हुआ, हमारे पति ऐसे थे, हमारे ससुर जी ऐसे थे, हमारे परिवार के अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया था, यही याद करते हैं। कोई भी चर्चा चले, चाहे ब्रह्म की, चाहे जीव की, चाहे ईश्वर की, है ना, चाहे समाधि की, वो उसमें कहीं न कहीं से अपने भूत को जरूर जोड़ देते हैं। तो भूत कोई लाल काला पीला नीला नहीं होता, उसकी कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती। पिछली बातें जिसके दिमाग में बहुत ज्यादा बैठ गई हैं और उनको छोड़कर वो क्षण भर के लिए भी बाहर नहीं हो पाता, तो उसको भूत लगा है। यही समझना पड़ेगा कि उसको भूत लगा। तो भय हो गया, शोक हो गया, कहीं बड़े गह्वर वन में पड़ गए,
कभी युद्ध भूमि से भागना पड़ा, कहीं बड़े कौतूहल की चीज दिखाई पड़ गई, देव दर्शन आदि हो गया, और कभी भूख मिटा लेने के बाद, खा लेने के बाद वो तृप्ति की मीठी मीठी डकार आई। अरे ये तो ब्रह्मानंद ही आ गया भाई। तो ब्रह्म उसी को नमूना मानकर अपने मन को उसमें बैठाओ। वस्तु सुस्मर्यमाणेषु दृष्टे देशे मनस्त्यजेत। अच्छा, पिछली बात तो बहुत याद आती है, जिसका तुमने अनुभव किया है वो स्मर्यमाण दशा में आती है, स्मरण होता है उनका। बोले ठीक है, अपने मन से कह दो कि जाओ बेटा, जिसकी याद कर रहे हो, अब जिसकी याद आ रही है उसका कभी न कभी अनुभव हुआ था, तभी तो याद आ रही है। तो तुम याद क्यों करते हो? जाओ ना, जब उसका अनुभव किया था उस समय तुम्हारी क्या दशा थी, उसको जरा पकड़ो। आज समझ लो किसी स्त्री की याद आ रही है, पुरुष की याद आ रही है, भोजन की याद आ रही है ना, पेरिस की याद आ रही है, लंदन की याद आ रही है, छोड़ो, कश्मीर की याद आ रही है, बद्रीनाथ की याद आ रही है, श्रीरंगम की, कन्याकुमारी की, श्री रामेश्वर की याद आ रही है। कैसा कभी देखा है ना? कहाँ देखा तो है, बिना देखे तो याद कैसे होगी? तो याद काहे वो करते हो? मन ने जब जिस दिन, जिस समय, जिस स्थान में, जिस रूप में उसको देखा था, उस अनुभव में मन को फेंक दो ना, शरीर में रहने की कोई जरूरत नहीं है। तो मन को वहां फेंक दो, शरीर हो गया निराधार। अब तो शरीर के साथ संबंध रखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो क्या हुआ कि आपकी आत्मा फैल जाएगी, प्रसृत हो जाएगी, सर्वात्मक हो जाएगी। क्वचित वस्तुनि विन्यस्य शनैर दृष्टिम निवर्तयेत तज्ज्ञानम चित्त सहितम देवी शून्यालयो भवेत। अब जानबूझकर आप, अच्छा ये तो हुआ कि स्मरण आ गया, तब अनुभव में डाल दिया। अब जानबूझ के आप कहीं किसी चीज में अपने मन को डाल दो, और एक बार उस चीज को देखकर और फिर झट से मन सामने बैठी है, वस्तु दिख रही है, एक बार उसको आंख उठा कर देखा और फिर अपनी नजर को घुमाकर अपनी ओर कर लिया। तो उस वस्तु को छोड़कर अपनी ओर नजर घुमाने पर आपको जो दिखता है, जो अनुभव होता है, उस पर ध्यान दीजिए। तज्ज्ञानम चित्त सहितम देव शून्यालयो भवेत। आप परमात्मा में स्थित हो जाएंगे। अब एक भक्ति की बात आती है, क्योंकि इसमें सभी संप्रदायों का दिया है ना, तो अभी भक्ति की बात आपको कल सुना।
ध्यान की चर्चा करें। असल में कोई भी साधन करना हो तो उसमें समझदारी की थोड़ी जरूरत है। बिना समझ का जो साधन होगा वो जड़ता में डाल देगा, जड़ता। जब समझ ही मिट गई तो जड़ता के सिवाय अपने पास बाकी क्या है। हमको याद है ये संत मत के लोग होते हैं ना, जो मध्यकालीन संत पैदा हुए हैं बहुत सारे, उनके पास जाते थे तो लोग कहते थे कि आओ पहले समझौता हो जाए, उसके बाद साधन की चर्चा करें। माने हमारी तुम्हारी समझ एक में मिल जाए। तो इसमें एक बात बताई, आनंद न मिले, प्रियता नहीं मिले, जिसका हम ध्यान करते हैं वो हमारा प्रिय न हो तो जबरदस्ती ध्यान करेंगे और वहां से हटे आएंगे। और समझ न हो तो उल्टा पलटा करके बेहोश हो जाएंगे और उसमें स्थिरता नहीं हो तो चंचलता अपना पीछा नहीं छोड़ेगी। तो समझदारी हो, आनंद हो और स्थिरता हो, ये तीनों बात जब तक बना के करके रखी जाती हैं तब तक उसका नाम ध्यान होता है। और जब बिना किए रहने लगती हैं तब उनका नाम सहज स्थिति हो जाता है। तो सहज स्थिति के लिए पहले करना जरूरी है, बनाना जरूरी है। साधन कर्तृत्व पूर्वक होता है और अकर्ता में जाकर समाप्त होता है। तो दुनिया की बहुत सी चीजें मालूम पड़ रही हैं, तो मालूम तो सबको पड़ते हैं, पर ये कहते हैं आओ जरा एक चमत्कार देखो। किसी भी चीज पर एकाएक नजर डाल दो और फिर एकाएक ही वहां से खींच लो, तो एकाएक वहां से नजर खींच लेने पर तुम्हारे चित्त की जो दशा होती है उसको जरा 1 मिनट रोको। क्या बिल्कुल मामूली बात लगती है कि नहीं? झट से एक नजर, हल्की सी नजर से 1 सेकेंड में एक चीज देखी और फिर वहां से नजर हटा के, नजर हटाने के बाद जो स्थिति हुई उसको 1 मिनट के लिए रख लिया। ऐसे 1 बार करो, 1000 बार करो, ध्यान हो जाएगा। अब भक्ति की बात करते हैं। तो अब हमारे पास तो कभी कभी कोई आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि भाई कुछ भजन पूजन करते हो? तो कोई कहता है हाँ महाराज, जब उठते हैं, जब भगवान को हाथ जोड़ लेते हैं। कोई कहते हैं स्नान के बाद जाके चित्रपट के सामने खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ के। कोई कहते हैं हम महाराज भजन रोज गाते हैं। हम पूछें कि भजन करते हो तो कहेंगे कि हम भजन रोज गाते हैं। ऐसे लोग भी आते हैं। देखो, भजन में यदि ताल स्वर में आपका ध्यान चला गया और उसका मजा लेने लगे
तो ईश्वर का आनंद नहीं आएगा। वो तो ताल स्वर का आनंद हो जाएगा। अच्छा, ईश्वर को रिझाने के लिए नाचना दूसरी चीज है, लेकिन यदि नाच का मजा ही अपने को आने लगा तो नाच का मजा होगा, नृत्य का आनंद होगा, वो ईश्वरीय आनंद नहीं होगा। तो गाने का आनंद दूसरा होता है, नृत्य का आनंद दूसरा होता है। अब देखो, आपको कोई गा गा के सुनाने लगे, और कई लोग तो व्याख्यान भी गाने के स्वर में देते हैं, ताल स्वर से बोलते हैं। कई अपनी आवाज से आपको सम्मोहित कर लेते हैं, तो उसमें भाव क्या है उस पर आपकी दृष्टि नहीं जाएगी, उससे ज्ञान नहीं मिलेगा, भाव नहीं मिलेगा। आप उनके व्याख्यान की जो शैली है उसमें बह जाओ। असल में बातचीत तो मामूली लहजे में ही करनी चाहिए। व्याख्यान का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि जैसे आपस में बातचीत करते हैं वैसे वो किया जाए। उसमें बाजा न हो, उसमें गाना न हो, उसमें बोलने का टोन न हो, उसमें चढ़ाव उतार न हो। तो उसमें जो बात कही जा रही है वो समझ में आनी चाहिए। अच्छा, आप लोगों में से कोई अगर व्याख्यान देना चाहते हो तो उनके लिए भी दो बात बता देते हैं। व्याख्यान प्रारंभ होना चाहिए मामूली घटना से। आज हम मोटर से आ रहे थे तो देखा दो आदमी प्रेम से बात कर रहे थे और इतने तन्मय थे अपने में कि हमारी मोटर उनके ऊपर चढ़ जाएगी इसका उनको कोई ख्याल नहीं था। हाँ, वे परस्पर की बातचीत में कितने तन्मय थे, कितने मशगूल थे। यहाँ से व्याख्यान शुरू करिए और बीच में दर्शन शास्त्र की गंभीर युक्तियों का निरूपण कर रहे हैं और अंत में ऐसी मीठी मीठी बात करके उसको समाप्त करो कि श्रोता कल फिर सुनने के लिए आ जाए, उसको बोर मत करो। ये देखो व्याख्यान की ट्रिक बोलते हैं। आखिर में कोई ऐसी मीठी मीठी बात होनी चाहिए कि कल फिर उसको पीने का मन हो, कल फिर सुनने का मन हो। पर बात हम कर रहे हैं समझदारी से। गाने का नाम भक्ति नहीं है, वो भगवान को, सर्वात्मा भगवान को सुनाने के लिए हो तब भक्ति है। नाचने का नाम भक्ति नहीं है, वो सबको रिझाने के लिए हो तब उसका नाम भक्ति है। साष्टांग दंडवत करने का नाम भक्ति नहीं है। यदि वो ईश्वर के लिए अपने अभिमान का शिथिलीकरण हो तब उसका नाम भक्ति है, और लोगों को दिखाने के लिए हो कि लोग देखें कितने भगत राज हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, तो वो ईश्वर की भक्ति नहीं होती। तो चाहे धर्म हो, भक्ति हो, योग हो, ज्ञान हो, समझ की सब जगह जरूरत पड़ती है। अब आओ भक्ति की बात आपको सुनाते हैं। भक्त्युद्रेकाद् विरक्तस्य यादृशी जायते मतिः सा शक्ति शांकरी नित्यम भावयेत् तां ततः शिवः। न पादपतनम भक्ति व्यापिनः परमेश्वर। परमेश्वर तो सब जगह व्यापक है, उसके लिए सिर पटकने का नाम भक्ति नहीं होता। तब भक्ति माने क्या?
तो आओ जरा भक्ति की तरफ देखो। ये कहते हैं कि भक्तिर भाव स्वभावानाम तदेवी भाव भावनम। भावों के स्वभाव अलग अलग हैं। भाव माने पदार्थ। करेला कड़वा है, अंगूर खटमिठा है, गुड़ मीठा है। ये एक एक पदार्थों का स्वभाव अलग अलग है। तो स्त्री का स्वभाव अलग है, पुरुष का स्वभाव अलग है। समानाधिकार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ बोला। तो हम तुम तय कछ घाट, तो समान अधिकार वोट देने में होना चाहिए। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने में समान अधिकार होना चाहिए, लेकिन बच्चा पैदा करने में स्त्री को स्त्री और पुरुष को पुरुष रहना चाहिए। नहीं तो एक बच्चा स्त्री के पेट से हो, एक पुरुष के पेट से हो, कर दो समानाधिकार है? ऐसे समानाधिकार नहीं होता है। सबकी बनावट अलग अलग होती है, सबकी विशेषता अलग अलग होती है, सबका स्वभाव अलग अलग होता है। भावत स्वभावाना। व्यवहार में कोई बोझ ढोने के लिए पैदा हुआ है, कोई आयात निर्यात करने के लिए पैदा हुआ है, कोई बंदूक चलाने के लिए पैदा हुआ है, कोई वेद पढ़ने के लिए पैदा हुआ है। सबका स्वभाव अलग अलग होता है। सबको एक ही तराजू पर तौलना नहीं होता है। तो ठीक है, इसका नाम हुआ व्यवहार। परंतु जब आपको भक्ति करनी है तो ये भाव स्वभावों को अलग अलग होते हुए भी, अब अंगूर टूटेगा तो मिट्टी में जाएगा कि नहीं? करेला टूटेगा तो वो भी मिट्टी में जाएगा। करेला सड़ के मिट्टी में और अंगूर भी सड़ के मिट्टी में, और करेला भी खाने के बाद मिट्टी में और अंगूर भी खाने के बाद मिट्टी में। तो एक कड़वा है, एक मीठा है, दोनों की अंतिम गति कौन है? का मिट्टी। डायबिटीज को मिटाता है करेला और बढ़ाता है अंगूर, लेकिन दोनों की अंतिम गति कहाँ है? तो माटी में। इसी प्रकार ये संसार में जितनी अलग अलग चीजें दिखाई पड़ रही हैं, और स्त्री है, पुरुष है, देवता है, दानव है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, सबकी अंतिम गति जो है उसका नाम है परमेश्वर। सब परमेश्वर में से आए हैं और सब परमेश्वर में ही जाकर पूरे होते हैं। तो कार्य है जगत और कारण है परमेश्वर। तो कार्य को कारण से अभिन्न देखना, इसको सब आचार्यों को इसकी संगति लगानी पड़ती है। वो जीव जगत परतंत्र हैं, ईश्वर स्वतंत्र है, ये मध्वाचार्य की संगति है। जीव जगत शरीर है, ईश्वर शरीरी है, ये रामानुजाचार्य की संगति है। जगत कार्य है, ईश्वर कारण है, ये निम्बार्काचार्य की संगति है। स्वयं भगवान ही जगत के रूप में प्रकट हुए हैं, ये वल्लभाचार्य की संगति है। शैव कहते हैं कि आत्मा ही जगत के रूप में प्रकट हुआ है। शाक्त कहते हैं कि शक्ति माता ही जगत के रूप में प्रकट हुई है। लेकिन भक्ति क्या होगी? तो भक्ति ये होगी कि जो सब में एक है, शरीरी के रूप से है, कि कारण के रूप से है, कि स्वतंत्र निर्माता के रूप से है, कि आत्मा के रूप से है, कि शक्ति के रूप से है, जो सब में एक है, उस एक में सबको मिला देना, इसका नाम भक्ति है। भक्तिर भावत स्वभावानाम
तदेकी भाव भावनम, उस परमेश्वर के साथ एक ही भाव की जो भावना है, व्यवहार में अलग अलग दिखते हुए पदार्थ भी उस परमेश्वर के साथ एक हैं, इसका नाम है भक्ति। तो भाई इससे होता क्या है? तो इससे ऐसा बढ़िया होता है कि आप ध्यान दोगे, भक्त्युद्रेकाद विरक्तस्य, देह और देह से संबंध रखने वाले लोग, उनमें किसी से दुश्मनी होती है, किसी से दोस्ती होती है, किसी में मोह होता है। अब इन तीनों के कारण कहीं भय होता है, कहीं शोक होता है। दोस्त न मिले तो शोक होगा, भय होगा, और दुश्मन मिले तो भय होगा, शोक होगा। अपना प्यारा बिछुड़ जाए तो बड़ा भारी दुख होगा। तो ये जो संसार में रागत द्वेष है, यही दुख का हेतु है। संसार में दुख नाम की कोई चीज नहीं है, न लाल न काली, और न लंबी न चौड़ी, न 1 मिनट की न घड़ी भर की। दुख नाम की कोई चीज नहीं है। जिससे राग होता है उससे मिले बिना दुख होता है, जिससे द्वेष होता है उससे मिलने पर दुख होता है, और जिससे मोह होता है उसके मरने का भय होता है। तो भक्ति का अर्थ ये होता है कि यदि आप सब में भगवान, सब भगवान, सब भगवान में ऐसा चिंतन करोगे तो दोस्त के प्रति पक्षपात नहीं होगा और दुश्मन के प्रति क्रूरता नहीं होगी, और आप क्रूरता और पक्षपात से निर्मुक्त हो जाओगे। और तब आप देखोगे कि आपका हृदय कैसा निर्मल है और अपने प्यारे के साथ कितने निश्चिंत हो करके उसके हृदय से आप लगे हैं, उसके साथ आपका सायुज्य हो गया है। तो भक्त्युद्रेकाद विरक्तस्य जादृशी जायते मति। जब हृदय में सर्वात्मा परमेश्वर के साथ भक्ति का उद्रेक होता है, भक्ति लहराने लगती है, भक्ति का ज्वार आने लगता है, भक्ति की तरंग बहने लगती है, भक्ति का झरना बहने लगता है, तब और किसी से रागत द्वेष करने का कोई भाव नहीं होता है। तो इससे जादृशी जायते मति ही, कैसा मन होता है। असल में वेदांती लोग और योगी लोग भी भक्ति का फल वैराग्य मानते हैं। हरिसों जोरी सबन सो तोर्यो, मैं अपनो मन हरिसों जोर्यो। कहाँ कहाँ मन भटकता। अपन तो जैसे संदूक में बंद कर दे कहीं कोई अपना मन बंद करके और दूसरे मन को संदूक में बंद कर दिया। कहाँ? तो भगवान के अंतर्यामी प्रभु में अपने मन को डाल दिया, तो भक्ति के उद्रेक से हो गया वैराग्य। वैराग्य होने पर विरक्त बुद्धि की जो स्थिति होती है वो तुम्हारी बुद्धि की स्थिति हो गई। ये जो रागत द्वेष से बच निकलने की शक्ति है, ये कोई मामूली शक्ति नहीं है, ये शैव शक्ति है। आप किसी में फंसते नहीं हैं और आप किसी से उलझते नहीं हैं और आसमान को चीरते हुए चले जा रहे हैं, जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। कहीं सराय में फंसे बिना और किसी से डंडेबाजी किए बिना अगर आप जीवन में प्रगति करते जा रहे हैं तो आप कितने शक्तिशाली हैं। यही शक्ति शिव की शक्ति है
और जब शिव की शक्ति आपकी है तो आप स्वयं शिव हैं। सा शक्ति शांकरी नित्यम भावेत ताम ततः शिव। आप शिव तो तब होंगे ना जब आपके अंदर शिव की शक्ति होगी। और शिव की शक्ति क्या है कि दोस्त से फंसे बिना और दुश्मन से उलझे बिना और आसमान को चीरते हुए अपने अधिष्ठान स्वरूप में जाके बैठ जाएं और निवृत्त हो जाएं तो अपने दृष्टा स्वरूप में बैठ गए, प्रवृत्त हो जाएं तो अपने अधिष्ठान स्वरूप में पहुंच गए। और प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों में जो चैतन्य है वो परिपूर्ण है, एक है, तो ब्रह्मात्मा द्वैत का बोध हो गया। और ये भक्ति है, न पादपतनम भक्ति ही, दंडौत गिरने का नाम भक्ति नहीं है। ये योग दर्शन के भाष्य में एक श्लोक है, बहुत पुराना कह के व्यास ने इस श्लोक को पुराना कहकर उद्धृत किया है। तो श्लोक को मैं ज्यों का त्यों नहीं बोलता हूं। ध्यानेन चेतः परता हताते। मैंने महाराज आपका ध्यान किया, तो ध्यान किया तो बड़ा अपराध किया। तो कैसे अपराध हो गया कि तुम तो ध्यान से परे हो, मन से परे हो, चित्त से परे हो, जो सबसे परे है उसको ला करके अपने मन की तन्हाई कोठरी में बैठाया। जो खुले आसमान में रहता है उसको हमने एक तन्हाई कोठरी में ला के बैठाया, तो अपराध किया। ध्यानेन चेतः परता त्वद यात्रया व्यापकता हताते। तुम हो तो सब जगह, परंतु हमने कहा यहाँ नहीं मिलेंगे, वो तो समुद्र के किनारे जाने पर मिलेंगे, वो तो हिमालय में मिलेंगे, वो तो नदी के किनारे मिलेंगे। तो तुम हो तो सब जगह, परंतु घर में जो तुम बैठे हो, दिल में बैठे हो, उसको छोड़कर ये समझ के कि यहाँ तुम नहीं हो। घर में तुम आए, उसको तो हमने भोजन नहीं कराया, और बहुत दूर भोजन देने के लिए गया, तो पद यात्रया व्यापकता हताते, तुम्हारी व्यापकता का मैंने अपराध किया। बोले तुम तो भाई बड़ी स्तुति करते हो हमारी। बोले स्तुत्यानया वाक्परता हताते। तुम तो वाणी से परे हो, मन से परे हो, स्तुति करके मैंने अपराध किया। का क्या अपराध किया कि जो वाणी से परे है उसको वाणी में लाने की कोशिश की। तब क्षमस्व संभो त्रिविधा अपराधान। हमसे ये जो 3 प्रकार के अपराध हुए हैं उन्हें क्षमा करो प्रभु। तो इसका अर्थ ये होता है कि जब तक वाणी मन से परे है भगवान, ध्यान से परे है भगवान, सर्वत्र परिपूर्ण है भगवान, बाहर भीतर है भगवान, मुझ में तुम में है भगवान, इसका नाम। जब अपने इष्ट के सिवाय, अपने प्यारे के सिवाय, अंतर्जामी परमेश्वर के सिवाय दूसरी कोई वस्तु न दिखे तो उसका नाम भक्ति है। अच्छा, लेकिन इसमें भी एक बात है कि हमने अपनी नजर से भगवान को सब जगह देख लिया। तो तुमने कोई सुरखाब का पर नहीं लगा लिया, कोई 7वें आसमान से कोई फल नहीं तोड़ लिया। सब जगह भगवान है, तब तुमने सब जगह भगवान को देखा है। इसलिए ध्यान बनावटी नहीं, वस्तु स्थिति का प्रकाश ध्यान में होना चाहिए। वस्तु स्थिति ये है कि सब भगवान, सबसे परे भगवान, सबके प्रकाशक भगवान, सबके अधिष्ठान भगवान, और भगवान के अतिरिक्त सब कुछ नहीं। ये है वस्तु स्थिति। तो तुमने ध्यान करके कोई बहुत बड़ी बात नहीं कर ली, वो तो था ही, भगवान तो था ही। इस दृष्टि का नाम भक्ति होता है। वस्त्वंतरे वेद्यमाने शनैर्वस्तु शून्यता तामेव मनसा ध्यात्वा विदितोपि प्रसाम्यते। एक बड़ी
बढ़िया बात सुनाता हूँ। अच्छा, कभी किसी बात के ख्याल में, दर्शन में, दृष्टि में जब आप मशगूल हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, तो दूसरी वस्तुएं कैसी मालूम पड़ती हैं आपको ख्याल है? जब एक चीज को देखने में आप डूब जाते हैं, आपने सुना होगा ना कि एक श्रीमती जी अपने किसी प्यारे से मिलने के लिए जा रही थी और रास्ते में मियां साहब नमाज पढ़ रहे थे, तो उनका पांव लगा तो मौलवी साहब को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, ए बेवकूफ, कहाँ देखती नहीं है? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं तो एक मनुष्य से प्रेम करती हूँ और उसके प्रेम में पागल होकर जा रही थी, तो आपको नहीं देखा कि आप यहाँ नमाज पढ़ रहे हैं हजरत, और आप खुदा के प्रेम में नमाज पढ़ रहे हैं और मुझको आप देखते हैं। तो देखो बात क्या है, जब हम एक चीज को गौर से देखने लगते हैं तो दूसरी चीजें मालूम पड़ती हैं कि नहीं? नहीं मालूम पड़ती हैं। ठीक है, तो जैसी एक चीज को देखते समय कोई चीज मालूम नहीं पड़ रही थी, वैसे ही आप उस एक चीज को देखने के बाद वो भी नहीं मालूम पड़ रही है, ऐसी स्थिति में अपने मन को ले जाइए। उसको देखते समय जैसे दूसरी चीजें नहीं मालूम